Good morning students, welcome in next Genius classes, or we are studying about alcohol and discussed the chemical reactions of alcohol. Now we are starting about the ascending of carbon, descending of carbon. तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कार्बन का आरोहण और कार्बन का अवरोहण, असेंडिंग ऑफ कार्बन। असेंडिंग ऑफ कार्बन का मतलब क्या है बच्चों? इसको यूँ समझो कि हमारे पास है CH3OH, जिसको हम लोग कह रहे हैं मेथेनॉल, और मेथेनॉल से आपको एथेनॉल बनाना है, तो इसी को असेंडिंग ऑफ कार्बन कहते हैं। बनाने का सिंपल तरीका है, आप जानते हैं बच्चों, जब हम लोग मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना चाहते हैं तो हम लोग मान लीजिए इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। बताइए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा बच्चों। अगर इसकी रिएक्शन करा दी जाए बच्चों किसके साथ में? इसकी रिएक्शन करा दी जाए KCN के साथ में, यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा CH3CN। KCl बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा CH3CN। और बच्चों अगर CH3CN का हम लोग करा दें, अगर CH3CN का बच्चों हम लोग क्या करा दें, रिडक्शन करा दें LiAlH4 के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। और आप सबको मालूम बच्चों NH2 को H में कौन बदलता है? HNO2। अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे बन जाएगा CH3CH2OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। यूँ कह सकते हैं मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना कहलाता है असेंडिंग ऑफ कार्बन। कोई और भी वे आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको ठीक लगे वो वे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? इसके बाद में एक इसके अंदर टॉपिक आता है डिसेंडिंग ऑफ कार्बन, कार्बन का अवरोहण। कार्बन का अवरोहण की बात करें बच्चों, डिसेंडिंग ऑफ कार्बन की बात करें, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज़ करने होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज़ का मतलब है हमारे पास में यहाँ पर है, या हमारे पास में यहाँ पर है बच्चों, क्या है हमारे पास में? हमारे पास में यहाँ पर है इथेनॉल, और आप चाहते हैं कि इथेनॉल से आप क्या बना दें बच्चों? इथेनॉल से आप बनाना चाहते हैं मेथेनॉल। क्या करें? अगर मान लीजिए मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूँ इन KMnO4, आप सब जानते हैं पहले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा और दूसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब ये बन जाएगा आपका CH3COOH। हो गया बच्चों। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं N3H के साथ में, जो कहलाता है आपका हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये CO2 बाहर, यहाँ से ये N2 बाहर, -CO2 -N2, और ये दो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाते हैं, बन जाता है आपका ये CH3NH2। फर्दर अगर रिएक्शन करा दूं मैं इसके साथ में HNO2 के साथ बच्चों, तो ये बन जाता है आपका CH3OH। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, अगर आपको मिथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो वही कहलाएगा आपका असेंडिंग ऑफ कार्बन, और इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है तो ये कहलाएगा आपका डिसेंडिंग ऑफ कार्बन। उसके बाद में अगला टॉपिक जो बच्चों आता है इसके अंदर, वो आता है एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। तो लिखेंगे आप लोग डिसेंडिंग ऑफ कार्बन बच्चों। डिसेंडिंग ऑफ कार्बन, इसको एसेंट ऑफ कार्बन और इसको डिसेंट ऑफ कार्बन बोलते हैं। डिसेंट ऑफ कार्बन बात एक ही होती है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग बोल दो, बात समझ आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल दो। तो ये था आपका एल्कोहल के अंदर कार्बन का आरोहण और अवरोहण। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, अगला टॉपिक लिखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद।
डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। और आपको मालूम है बच्चों, इसका एक तो टेस्ट करा चुका हूँ, इसको हम लोगों ने कहा था, उसका नाम कहा था हम लोगों ने विक्टर मेयर टेस्ट। अब ये जो दूसरा टेस्ट है बच्चों, उसका वो दूसरा टेस्ट कहलाता है इसका ल्यूकास एजेंट वाला टेस्ट बता चुका हूँ बच्चों, ल्यूकास वाला। ये सेकेंड टेस्ट है इसका, वो कहलाता है आपका विक्टर मेयर परीक्षण। क्या कहलाता है बच्चों? विक्टर मेयर परीक्षण। और इस परीक्षण का विक्टर मेयर परीक्षण की बात करें बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट और विक्टर मेयर परीक्षण की बात करें बच्चों, तो खास बात ये विक्टर मेयर टेस्ट की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में इसको मैं RBW टेस्ट कहता हूँ। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये रेड कलर शो करेगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो वह ब्लू कलर शो करेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो वाइट मतलब नो कलर। 3 डिग्री के अंदर रिएक्शन कैसे होती है समझ लीजिए बच्चों। मान लीजिए आपके पास में मैंने यहाँ पर 3 बीकर में आपको 3 अल्कोहल दे दिए। एक में दे दिया आपको मैंने 1 डिग्री अल्कोहल, एक में दिया मैंने आपको 1 डिग्री अल्कोहल, एक में दिया मैंने आपको 2 डिग्री अल्कोहल, और एक में दे दिया मैंने आपको 3 डिग्री अल्कोहल। और मुझे ये बताना है भैया कि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा टेस्ट का नाम क्या है? RBW टेस्ट है, ध्यान रखना है ना। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा दूँ मैं P+I2 के साथ में, इसकी भी रिएक्शन करा दी मैंने P+I2 के साथ में, इसकी भी रिएक्शन करा दी मैंने P+I2 के साथ में। P+I2 को आप लोग इस फॉर्म में देखो, PI3 के फॉर्म में देख लो। PI3 को PCl3 भी तो बोल सकते हैं। अगर मान लिया आयोडीन की जगह Cl तो PCl3 होता, और PCl3 क्या काम करता है? आपको अगर सर OH की जगह Cl लाता है, यहाँ Cl तो है नहीं, आयोडीन है तो क्या आ जाएगा? आयोडीन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH2I, यहाँ बन जाएगा बच्चों मेरे पास में CH3 CH, ये हो गया आपका I CH3, और ये हो जाएगा मेरे पास में CH3 CH3I हुआ बच्चों। उसके बाद में फर्दर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं इसकी, उसके बाद में रिएक्शन कराते हैं बच्चों इसकी AgNO2 के साथ में। किसके रिएक्शन के साथ कराते हैं बच्चों? AgNO2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं सबकी AgNO2। इसकी रिएक्शन में करा दिया आपने AgNO2 के साथ में। जब रिएक्शन कराएंगे आपको पता है मेटल हैलाइड की रिएक्शन होनी है। यहाँ से क्या होगा बच्चों? यहाँ से वो AgI बाहर, यहाँ से वो AgI बाहर, और यहाँ से भी क्या हो जाता है बच्चों हमारे पास में AgI बाहर हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास में बन जाता है, यहाँ मेरे पास बन जाता है बच्चों CH3 CH2NO2, यहाँ मेरे पास बन जाता है CH3 CHNO2 CH3, और यहाँ मेरे पास बन जाता है बच्चों CH3 CH3NO2। बात समझ आ गई बच्चों। अब इसकी रिएक्शन उसके बाद में उसके बाद में हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसकी HNO2 के साथ में। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों? HNO2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं इसकी, HNO2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं इसकी। ये HNO2 है बच्चों, इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2 से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है? ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन, -H2O बाहर। यहाँ से क्या होता है बच्चों? ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से -H2O बाहर। यहाँ पर कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या होता है बच्चों? यहाँ हो जाती है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है, H2O नहीं निकलता है। और यहाँ से जब निकल जाता है रिएक्शन तो ये बन जाता है CH3C, ये बन जाता है आपका NOH, और ये बन जाता है आपका NO2। समझ में आ गया बच्चों? आपका समझ में आ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्जिम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्जिम्स बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमारे पास में बन जाएगा CH3C NO2, ये आ गया आपका CH3, और ये बन गया आपका N डबल बॉन्ड O, बन गया बच्चों।
और यहाँ कोई रिएक्शन हुई नहीं है आपकी, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही बच्चों इसके अंदर हम लोग NaOH डालते हैं तो रेड कलर आता है। जैसे ही इसके अंदर आप NaOH डालेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। इसमें डालेंगे NaOH, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, मतलब ये हो जाएगा आपका कलरलेस, और यह कहलाता है आपका RBW टेस्ट। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले Pi3 से रिएक्शन कराएंगे, OH को हटाएंगे, आयोडीन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सेकंड स्टेप में हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, HNO2 से। H2 सब में से रिमूव करेंगे, उसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ सूडो नाइट्रो बन जाएगा कंपाउंड, और यहाँ बन जाएगा आपका नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि H2 नहीं निकल सकता। जैसे NaOH डालते हैं यहाँ पर रेड कलर आता है, यहाँ ब्लू कलर आता है, और वहाँ कोई कलर नहीं आता है। तो ये कहलाता है आपका RBW टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के काम आता है बच्चों। उसके बाद में 2-3 टर्मिनोलॉजी हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसी चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी आती है प्योरीफाइड अल्कोहल। प्योरीफाइड अल्कोहल इसको बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। तो परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है बच्चों, इसमें लिख लेंगे 100% प्योर अल्कोहल को, 100% 100% शुद्ध अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। एक होता है बच्चों इसके अंदर परिशोधित अल्कोहल, रेक्टिफाइड अल्कोहल, ये भी पूछा गया है, रेक्टिफाइड अल्कोहल। इसको हम लोग प्यूरिफाइड अल्कोहल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट दोनों एक ही बात है। रेक्टिफाइड अल्कोहल की बात करें बच्चों, रेक्टिफाइड इसको बोलते हैं परिशोधित अल्कोहल। परिशोधित अल्कोहल की बात करें बच्चों, तो परिशोधित अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ 95.5% तो होता है आपका एथेनॉल C2H5OH, और 4.5% आपका होता है क्या बच्चों, H2O। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल या परिशोधित अल्कोहल। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक पावर अल्कोहल, हिंदी में भी पावर अल्कोहल ही बोलते हैं बच्चों। अगर इसकी बात करें तो देखो बच्चों क्या होता है कि हमारे पास में जो मार्केट में पेट्रोल मिलता है, इस पेट्रोल के अंदर अगर हम लोग बेंजीन को मिक्स कर दें, बेंजीन के अलावा इसके अंदर हम लोग क्या करें बच्चों, बेंजीन के अलावा इसके अंदर हम लोग ईथर को मिक्स कर दें, ईथर के साथ साथ आप इसमें अल्कोहल को मिक्स कर दें, तो बेंजीन प्लस ईथर प्लस अल्कोहल प्लस पेट्रोल, इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर अल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म और आती है इसके अंदर, वो आती है बच्चों इसके अंदर विकृतीकृत अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या होता है बेटा, डीनेचर्ड अल्कोहल। यूँ कह सकते हैं अगर हम लोग एथेनॉल के अंदर क्या मिला दें, CuSO4.5H2O नीला तो होता है, मिला दें, साथ में क्या मिला दें, पिरीडीन मिला दें, तो ये पीने अयोग्य हो जाता है, नहीं पी सकते, नुकसान करता है, इसको हम लोग बोलते हैं विकृतीकृत अल्कोहल। तो इस तरीके से बच्चों ये था आपका चैप्टर अल्कोहल, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल के बारे में पूरी डिटेल से बात की। अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात की, अल्कोहल के अंदर हम लोगों ने बात की बच्चों किसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, प्रिपरेशन मेथड के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन के अंदर भी हम लोगों ने 3-4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी। पहली रिएक्शन वो थी जिसके अंदर हमारे पास में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का विदलन हुआ था, दूसरी रिएक्शन वो थी इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन हुआ था, तीसरी रिएक्शन वो थी इसमें एल्काइल और OH दोनों सम्मिलित थे, ठीक है बच्चों। और फोर्थ टाइप की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी मिक्स रिएक्शन। उसके बाद में बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद पढ़ा। 2 टेस्ट बताया इसमें, ल्यूकास अभिकर्मक टेस्ट और दूसरा बताया मैंने आपको विक्टर मैट टेस्ट। के बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है, उसके बारे में मैंने आपको इसको बताया, ठीक है बच्चों। इसको इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इसमें कुछ स्पेशल कुछ 2-4 टॉपिक रटने वाले हैं,
ठीक है। उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि आने वाले लेक्चर में या कभी आपको PDF फाइल अवेलेबल करा देंगे, इसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़ सकते हैं आसानी से। PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी, आप उसको प्रिंट आउट निकालो, उसको एडजस्टिंग नोट्स में लगा के पढ़ाई कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मिलेंगे इसके पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, इसके पार्ट बी में डिस्कशन करेंगे फिनॉल का। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, टॉपिक होगा फिनॉल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।